नमस्कार दर्शकों, बद्दी न्यूज़ और हिम सरोकार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर ठाकुर। प्रिय दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं हमारे हिमाचल क्षेत्र की शान आचार्य पंडित जगमोहन दत्त जी शास्त्री। पंडित जगमोहन दत्त जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आचार्य पंडित जगमोहन दत्त जी कथावाचक हैं, भगवताचार्य हैं और सबसे खास बात यही कि हमारे बद्दी के साथ लगती कैंडोल पंचायत के निवासी हैं। तो आचार्य जी, थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को देंगे? जी प्रभु। जगमोहन शास्त्री हरिपुर वाले बाबा जी के नज़दीक ही हमारा गांव है। ठेड़पुरा गांव से हम बिलोंग करते हैं जी। कैंडोल हमारी पंचायत है और माँ नैना देवी जी के पावन दरबार में हमें अध्ययन करने का मौका मिला। वहाँ से हमने शास्त्री की है और देश में विभिन्न जगह में हमें जाने के लिए, कथा के लिए जाने का अवसर प्राप्त होता ही रहता है। बहुत अच्छा। तो आज दर्शकों, हम एक विशेष कहेंगे कि हम जिस परिवेश में जीते हैं, मानव जीवन हमें जीना कौन सिखाता है? कहते हैं गीता हमें जीना सिखाती है। गीता जयंती के विशेष उपलक्ष्य पर हमने आग्रह किया था आचार्य जी से हमारे स्टूडियो में आएंगे, तो थोड़ा सा हम गीता का क्या जीवन में महत्व है उसके बारे में आचार्य जी से जानना चाहेंगे। आचार्य श्री, गीता जयंती का थोड़ा सा जो क्या धार्मिक महत्व है हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी प्रभु। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरैहि यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखाद निसृतः। ये जो गीता है, अगर इसका अध्ययन कर लिया जाए तो और शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। 18 पुराणों का निचोड़ हमारे प्रभु द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान जी ने 18 अध्यायों में पूरे जगत के कल्याण के लिए दिया है। और आज के ही दिन ये दिव्य ग्रंथ उनके श्रीमुख से निकला था। आज का विशेष महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। आज के ही दिन उन्हें एक सपात्र मिले थे जिन्हें हम अर्जुन जी के नाम से जानते हैं। आज और का दिन इसमें आता है मार्गशीर्ष मास। हाँ, मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि, एकादशी का दिवस है जी प्रभु। तो आज का दिन है। आज के दिन भगवान जी के श्रीमुख से गीता जी का प्रादुर्भाव हुआ और यही दिन जयंती के रूप में मनाया जाता है। और जो लोग इसे जानते हैं वो अपने अपने घरों में गीता जी के पाठ करते हैं। जैसे कि हमें पता है तो हम सुबह गीता जी के पाठों को घर में करके आए। हमारी बेटियां पाठ करती हैं, तो हमने कुछ नियम बना रखे हैं कि सुबह स्कूल जाने से पहले बेटियों से 10 श्लोकों का अध्ययन डेली करवाते हैं, नियमित करवाते हैं। तो गीता हमारा जो एक धार्मिक ग्रंथ है, और अगर अपने धर्म की सच में वास्तविक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो गीता जी का अध्ययन हर घर में होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। हर घर में हर व्यक्ति करे। हाँ, ज्यादा नहीं तो एक श्लोक कम से कम प्रतिदिन पढ़ करके अध्ययन करने का अगर नियम बनाए तो जी प्रभु, इतना कठिन भी नहीं है। अरे गीता जी में लिखा है कि अगर आप एक अध्याय नहीं कर सकें, एक श्लोक का ही पाठ कर लो। एक श्लोक का पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम एक श्लोक के चौथे हिस्से का भी अगर आप पाठ करते हैं तो भी ये ग्रंथ कल्याण करता है। आचार्य श्री, आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। जी जी। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से क्या उपदेश दिया है? गीता के माध्यम से देखिए, जो अर्जुन हैं, जिस समय भगवान कुरुक्षेत्र में आमने सामने होते हैं, एक तरफ कौरव हैं और एक तरफ पांडव हैं। वास्तव में भगवत गीता जिस समय अर्जुन को देखा गया, अर्जुन ने देखा कि सामने हमारे चाचा हैं, ताए हैं, बिल्कुल गुरुजन हैं, वो लोग हैं जिनसे मैंने सब कुछ अर्जित किया है, बचपन से खेले, मैं इनके साथ लड़ूंगा। मतलब अर्जुन वहाँ पर स्थिर हो गए कि नहीं, मैं क्या करूँ, और इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए जिसका कोई हिसाब ही नहीं था।
इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि अपना गांडीव धनुष तक छोड़ दिया और छोड़ करके पीछे रथ में जाकर बैठ गए। कि अपने गुरुजनों को मार के अगर राजपाट लेना हाँ। नहीं चाहिए ऐसा राज। और इतनी बड़ी बात कह दी कि इनको मार के अगर स्वर्ग तो क्या, मुझे वैकुंठ का सुख भी मिले, कुछ भी मिले, तब भी मैं ये युद्ध करना नहीं चाहूँगा। देखने की बात इसमें यह है कि डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति विश्व विजेता योद्धा बन गया। डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति विश्व विजेता योद्धा। तो गीता में ऐसा क्या है कि डिप्रेशन से निकाल करके विश्व विजेता बना दिया। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि भैया अगर कोई डिप्रेशन में चला जाए, अगर उस व्यक्ति को गीता का कोई सम्यक अध्ययन करवा दे तो विश्व विजेता योद्धा बन सकता है। ये गीता में ताकत है जी। गीता की बात हो और योग की बात ना हो तो हम समझेंगे कि गीता अधूरी रहती है। जी जी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूरे 18 अध्यायों में योग का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। बिल्कुल। तो योग क्या है, आप क्या समझते हैं योग? जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, लोग थोड़े आसन कर लिए, व्यायाम कर लिए, उसी को ही योग समझ बैठे हैं। देखिए, ये योग का एक छोटा सा क्रम हो सकता है। शुरुआत समझ लीजिए, जो ये आसनों का क्रम है ये तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने का है, लेकिन जो योग है, योग तो अपनी अंतर आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग कहा गया है। योग कहते हैं जुड़ना। ठीक है, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताना चाहूँगा। गीता का पहला शब्द है धर्म और गीता का अंतिम शब्द है मम। दोनों को जोड़िए, धर्म मम, मेरा धर्म। मेरा धर्म क्या है? मान लो आप एक अध्यापक हैं, अध्यापक का धर्म क्या है? ये गीता सिखाती है। अगर आप योगी हैं, योगी का क्या धर्म है? ये गीता सिखाती है। क्योंकि पहला शब्द धर्म और अंतिम शब्द मम, मेरा धर्म। अगर मैं कथावाचक हूँ, एक कथावाचक का क्या धर्म है? ये गीता सिखाती है। और योग अपने आप से जुड़ना, जब तक आप खुद से नहीं जुड़ोगे समाज को कभी जोड़ नहीं पाओगे। अपने आप से जिस दिन आप जुड़ गए उस दिन के बाद आप समाज से भी जुड़ते हैं और उसी दिन के बाद समाज इकट्ठा होता है और इकट्ठा होकर के बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आता है। तो गीता में जो योग का महत्व है, और इसमें 18 के 18 अध्याय में योग लगा है। पहला अर्जुन विषाद योग, पूरे 18 में 18 योग जोड़े हैं। 18 योग जोड़े हैं, 18 प्राणों का निचोड़ जोड़ा है। विशेषकर कहते हैं कि कर्म योग के अनुसार हर कोई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी है जी। जो काम जो कर रहे, जिस समय कर रहा है, अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ, शिद्दत के साथ करता है, अपना तन मन बुद्धि लगा के, तो वो काम ही श्री कृष्ण के, भगवान जी के शब्दों में योग कहलाता है जी। मेरा तो ये मानना है जी कि हमारे ठाकुर जी जब गऊओं को वृंदावन में चराते थे, अंतर मन से वो अपने आप से जुड़े थे। जुड़ने के बाद वो गऊओं से जुड़े, प्राणियों से जुड़े, प्रकृति से जुड़े और उस समय उनके मन में जो ये दिव्यता का संचार था, ये अंदर जुड़ता गया और जिस समय अवसर मिला उस समय इस दिव्यता के संचार को कुरुक्षेत्र में अर्जुन के प्रति समर्पित कर दिया, निमित्त बना दिया। बिल्कुल, जो जीवन का सार था, सारे जीवन का जो निचोड़ था, गीता के बीच में भगवान ने दे दिया। और भगवान का जीवन देखिए, बचपन जिया तो ऐसा कि हर माँ आज भी अपने बच्चे को लल्ला ही कहती है। अच्छा, जवानी जी तो ऐसी कि ज़्यादा कन्हैया बनता है। अच्छा, युद्ध करने पर आए तो ऐसा कि 5 लोग जिन्हें बिल्कुल घर से निकाल दिया था, जो एक तरह से जंगल भटक रहे थे, अज्ञातवास भोग रहे थे, उनके साथ खड़े हो गए, विश्व विजेता बना दिया। भगवान कहते हैं अगर आप अंतर आत्मा से जुड़ गए और आपने किसी दूसरे को भी जोड़ना सिखा दिया, योग अगर आप कर गए तो सदा के लिए आप विजयी हो जाते हैं। इसलिए भगवान जी का नाम योगेश्वर कहा गया है। इसीलिए कर्म योग भी यही माना गया है कि जो काम कर रहे हैं उसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। हाँ, कर्म योग में मतलब आपका पूरा तन मन धन जब आप बिल्कुल एक दिशा में हो जाता है
तो कर्म योग हो गया। 100% हमें सफलता मिलनी है। मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी। कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल उच्च पद तक जाएंगे ही अगर हम पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हुई गीता की बात। अब आते हैं, अब आप आध्यात्मिक गुरु हैं, भगवताचार्य हैं, जी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अध्यात्म क्या है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्या केवल धूप दीप पूजा पाठ भजन कीर्तन आरती भंडारा कर लिया यही अध्यात्म है, या इसके अलावा भी कुछ अध्यात्म और है? देखिए प्रभु, आध्यात्म का अर्थ है अपनी आत्मा से जुड़ना। ये जो धूप दीप हैं ये हमारे प्रारंभिक कर्म हैं। प्रारंभिक कर्म हमें करने ही पड़ेंगे और हर एक प्राणी को करना चाहिए। और जब हम इसको शिद्दत से करते हैं, जब ये प्रारंभिक कर्म हमारे चलते हैं, तो धीरे धीरे इन क्रमों से हम ऊपर उठना शुरू होते हैं। जब ऊपर उठ जाते हैं, जैसे हम शुरुआत करते हैं, बच्चे को अ से अनार पढ़ाते हैं, पहला क्रम है। जब तक उसको पढ़ाएंगे उसको अ की जानकारी नहीं होगी, तो ये धूप दीप आध्यात्म जो भी कुछ है, धूप का मतलब है वायु, प्रकृति से जुड़ना, और दीप का मतलब है ज्योति अग्नि से जुड़ना, 5 तत्व, ठीक है। जल पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम जलम समर्पयामि, मतलब जल तत्व का समर्पण करना या जल तत्व का संरक्षण करना, ठीक। और धूप वायु, वायु तत्व का संरक्षण करना या वायु तत्व का समर्पण करना। और दीपक अर्थात ज्योति अग्नि तत्व का समर्पण करना या अग्नि तत्व की रक्षा करना। ये 5 तत्व बाहर हैं और 5 तत्व अंदर हैं। यही हमारे अंदर है। यही हमारे अंदर है। और जब हम इनसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये धूप दीप करना ये परमात्मा के एक वातावरण को तैयार करता है, ठीक है। धूप क्या है? सुगंध है। यहाँ पे अब देखो आपका स्टूडियो कितना सुंदर साफ है, ठीक है, मीठी मीठी खुशबू आती है तो अच्छा लगता है। इसलिए ये धूप दीप वास्तव में जब हम अंदर जुड़ जाते हैं, आत्मा का जब हमारा अभ्यास करते करते जब हम आत्मा को जागृत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आदमी का बौद्धिक स्तर मानसिक स्तर बिल्कुल ऊंचा उठ जाता है। उच्च चेतना में पहुंच जाता है। जितना वो ऊंची चेतना में पहुंचता है और उतना ही समाज के लिए वो कल्याणकारक हो जाता है। इसलिए अध्यात्म का अर्थ केवल धूप दीप तक सीमित नहीं है, वो तो एक प्रारंभिक शुरुआत है। जैसे हम बिगिनर समझ सकते हैं, हाँ। धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने के लिए स्टेप हैं। हाँ, आगे बढ़ेंगे तो अपने आप रास्ते बिल्कुल 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 खुलेंगे। अब हम जब बचपन में छोटे होते थे तो माता पिता हमें, छोटा सा हमारा मंदिर था, मंदिर तो था ही नहीं, भेजते थे वहाँ कि ये जाइए यहाँ पूजा करिए, तो शायद उसी का परिणाम है। वहाँ जाते थे, जोत लगाते थे। आज हम देश विदेशों में जाते हैं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को नज़दीक के मंदिर में, शिवालय में किसी ना किसी बहाने से रोज़ भेजिए, क्योंकि वहाँ पर अनेक लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना का इतना बल होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब दवा की नहीं, अब दुआ की आवश्यकता है। तो ये अध्यात्म इतना छोटा नहीं, बहुत विस्तृत है, हल्का शब्द नहीं है। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा। एक बात आती है, अभी भी गीता के अंदर हमने चर्चा की धर्म की, तो धर्म के ऊपर आज के समय में आप देखते होंगे बड़ा बवंडर है। क्या यही धर्म है? हमारे शास्त्रों में सदियों सदियों से हम भी पढ़ते आए हैं, धृति क्षमा दमोस्तेव शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, 10 लक्षण बताए गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये धर्म को आज हम किस दिशा में देख रहे हैं? कोई हिंदू धर्म कहता है, कोई मुस्लिम धर्म, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई सिख, आखिर क्या है धर्म? देखिए, धर्म तो जहाँ तक हमने पढ़ा और समझा भी, धर्म तो एक ही है, वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। बाकी धीरे धीरे आगे इसकी शाखाएं निकल गईं। और दया धर्म का मूल है, लोग मूल भूलते जा रहे हैं। और धर्म का अर्थ अब लोगों ने इतना उसका स्वरूप बिगाड़ दिया है कि अगर किसी को समझाना भी चाहे तो वो समझते नहीं, इतना स्वरूप उसका बिगड़ गया है। जबकि धर्म, गीता का पहला शब्द ही धर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ध्यान से सुनना, धर्म, धर्म मम, मेरा धर्म। और जहाँ पर
हमारे बीच में मामका आ गया। मामका मतलब मेरा, मेरा आ गया, अहम आ गया। मेरा आ गया। वहीं से ही झगड़े शुरू हो गए। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा, दुनिया के जितने भी झगड़े हैं वो कौरवों और पांडवों के बीच में हुए हैं। कौरव किसे कहते हैं? धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? ये दानव है। हाँ, धृतराष्ट्र। अन्यायेन धृतम राष्ट्रमिति धृतराष्ट्र। जो अन्याय से कब्जा कर ले उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। अच्छा, कौरव किसे कहते हैं? जो अन्याय करने वालों का साथ दे उसे कौरव कहते हैं। तो इसमें माम का जो शब्द जुड़ा है, जहां पर आ गया कि मेरा, मतलब जैसे हम जाकर कब्जा कर लें कि ये मेरा है, वहीं झगड़ा शुरू हो गया। मतलब धर्म वहां अपना रास्ता छोड़ देता है, बिल्कुल किनारे हट जाता धर्म है, है ही नहीं। वहाँ धर्म नहीं रहा। इसलिए अगर धर्म के बारे में जानना है या धर्म के बारे में पहचानना है तो पहला शब्द मम धर्म, अपने बारे में जानने कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन का देखो उद्देश्य क्या है? मानव जीवन के लिए रामचरितमानस में कहा गया कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जो मानव शरीर है देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को नहीं मिलता। क्या देवताओं ने इसलिए देवता प्रार्थना करते होंगे कि मानव शरीर हमें इन कामों के लिए मिले? मानव शरीर वो है जी कि 84 लाख चाबियां हैं भगवान के दर की, एक ही चाबी है जो उसमें फिट होती है, वो मानव शरीर है। तो मानव जीवन, देखिए जब हम ताला लगाते हैं तो चाबी एक ही है, लगाने वाली भी और खोलने वाली भी। जब हमने चाबी का सही इस्तेमाल कर लिया तो हम चाबी ताला लगा भी सकते हैं और ताला खोल भी सकते हैं। तो गीता हमें बताती है कि आपने अपने जीवन का ताला किस तरफ को लगाना है और किस तरफ को खोलना है। अगर आज की अंधी दुनिया को बचाना है, इस समस्याओं से बचाना है, कितने लोगों का मॉरल लेवल कितना गिर गया है कि ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं कि मुझे लगता है अगर गीता का पाठ विद्यालयों में शुरू हो जाए, बच्चे बचपन से पढ़ना शुरू कर दें तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और आध्यात्मिक लेवल इतना उन्नत हो जाएगा कि हर जगह माताओं बहनों की इज्जत होनी शुरू होगी। मतलब अपना लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आज पढ़ लिख के भी वो लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाते, नहीं कर मैंने पाते। करना क्या है। बिल्कुल जी, वो एक दूसरे को देख करके उसकी होड़ में डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बात और देखने में आती है आचार्य श्री के, आज के दौर में हिंदू है इसको धर्म बना दिया है, जबकि हमारा सनातन धर्म सदियों से चलाया है, इसको हिंदू धर्म बना दिया है। दूसरा मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है। तो कुछ जो तथाकथित दूसरे धर्मों के विद्वान लोग हैं वो कहते हैं जब हमारे हिंदू धर्म के होली हो गया, दीपावली हो गया, महाशिवरात्रि पर्व हो गया, तो उस पे कहते हैं जी दीपावली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है, होली के ऊपर पानी व्यर्थ जाता है, अपना शिवरात्रि आती है उस पर आप व्यर्थ का दूध गवाते हो किसी को, कि यहाँ तक कहा जाता है कि दूध को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से पुण्य नहीं मिलेगा, भगवान प्रसन्न होंगे किसी को वो दान दूध करने से। क्या कहना है इस विषय में, क्या कहता है हमारा धर्म? देखिए जी, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ। मैं संत समाज में कथा करने ऋषिकेश गया, शायद आप ये शब्द पहली बार सुनेंगे। वहाँ पर हमने अपना कायदा देखा, हमें कायदा पढ़ाया गया ग से गधा, और ग से वहाँ पर हमने देखा ग से गणेश पढ़ाया जाता था, र से राम पढ़ाया जाता था, स से सीता। उस कायदे को देखकर हम हैरान हो गए, हमारा बचपन का कायदा कब समाप्त हो गया पता ही नहीं चला। गणेश की जगह ग से गधा हो गया। शिक्षा पत्ती देखिए, डी फॉर डोंकी, डोंकी मैंने गधा, सी फॉर कैट बिल्ली, कुत्ते बिल्ले गधे तो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे महापुरुष थे उनको कहीं। देखिए अब जब बच्चे बचपन से ये चीजें पढ़ रहे हैं तो वो भगवान पर तो प्रश्न चिन्ह करेंगे ही करेंगे। शायद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने एक पत्रिका में पढ़ा, और वो पत्रिका भी विदेशी थी, कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना इतना ज़रूरी है और दूध युक्त कि भारत देश में ज्वालामुखी नहीं फटते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि शिवलिंगों के ऊपर प्रतिदिन जल चढ़ाया जाता है दूध युक्त। तो जब दूध युक्त जल चढ़ाया जाता है तो धरती के नीचे की जो ज्वाला है वो शांत रहती है। वैज्ञानिक प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाण है ये।
और ये कहते हैं कि वो व्यर्थ होता है, ये होता है। बताते हैं इसी चीज को, अब उन्हें नॉलेज ही नहीं है, अज्ञानता के कारण। मैं तो आपको एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि आने वाले बच्चे तो इस बात को भी नहीं मानेंगे कि कभी खेतों में बैलों से काम होता था। जैसी आज की परिस्थिति हम देख रहे हैं, नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। हमने तो वीडियो बना के रखा है, अपने चैनल पर भी डाल रखा है कि भाई हमारे खेतों में खेतों में बुजुर्ग लोग बैलों से काम करते थे। तो आने वाले समय बच्चों को क्या कहें। अब शिक्षा पद्धति इतनी बदल गई है और लोगों का मानसिक स्तर देख लीजिए। अगर मानसिक स्तर को बढ़ावा देना है तो थोड़ा सा हमें अपने शास्त्रों की तरफ, वैदिक युग की तरफ लौटना ही पड़ेगा। और रही जल, ये जो बताते हैं कि जल खराब होता है, ये होता है, ये सब उनकी मानसिकता के ही परिणाम निकल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा पद्धति बिल्कुल राधे राधे है। अभी शिक्षा में वैसे देखने में आया है कि भारत सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड हाँ। का गठन किया है, तो हमें उम्मीद जगती है कि एक उम्मीद हो गई है जी, और इसके लिए तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारा वही कायदा लग जाए जो हमने देखा है, र से राम, स से सीता, ग से गणेश। आचार्य जी, आप कथावाचक हैं, पूरे देश भर में आप प्रवास पे रहते हैं, अनेक अलग अलग राज्यों में, अधिकतर हमारे भारतवर्ष के अधिकतर राज्यों में आप प्रवास कर चुके हैं। देखने में आता है आज के दौर में जो आज के युवा हैं, पढ़ लिख करके अच्छी डिग्री ग्रहण करके नौकरी नहीं मिलती है, जल्दी अमीर बनने के लालच में, कि हम ये कहेंगे लालच में ही है कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊं, नौकरी नहीं मिली है, गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं। क्या कारण है? देखिए, मैं जो शब्द कहने जा रहा हूँ उसके ऊपर काफ़ी लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन हमने देखा है जब से आधुनिक शिक्षा का अब ज़्यादा प्रचलन हुआ है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है। आप तो हमारे से थोड़े बड़े भी हैं, अनपढ़ व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं रहा। भारत युग का, भारत के हमारा स्वर्णिम इतिहास है, अनपढ़ व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं रहा। वो जब पढ़ते नहीं थे अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेते थे, और पूरा भारत खेतीबाड़ी के ऊपर निर्भर था। हमारे देश में कोई नौकरी करने को राजी नहीं था, क्योंकि हम राजा थे देश के। अरे नौकर बनेंगे, नौकर शब्द ही बड़ा बुरा लगता था। देश के राजा हुआ करते थे, लेकिन ये कुछ ऐसी चालसाजियाँ रही जिसके कारण से, और अब तो ऐसी कंडीशन पैदा हो गई है, अब तो ऐसी अवस्था हो गई है कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है, वो छोटा काम करके राजी नहीं है, अपनी शान को ऐसा सोच रहा है कि मेरी शान जा रही है, मेरा ये हो रहा है। इसकी वजह से बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेरे स्टेटस का काम नहीं, मेरे स्टेटस का काम नहीं। अच्छा, जब काम नहीं करता है तो डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन में जब जा रहा है तो दो काम करेगा, या तो नशा करेगा, ठीक, तो नशे की वजह से फिर अपराध करेगा, पैसे तो होंगे नहीं, तो समाज में अत्याचार बढ़ेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से तो ऐसा करना चाहिए कि व्यक्ति का जो मॉरल है, आध्यात्मिक लेवल, उसे डेवलप करना चाहिए, और पढ़ाई के साथ साथ जीवन के ऐसे काम भी सिखाने चाहिए कि अगर नौकरी ना भी मिले तो भी वो अपने लेवल का कोई काम कर सके। कुल मिल के बात वही आती है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर। बिल्कुल जी। अगर शुरू से ही पढ़ते रहते एक एक श्लोक तो हम डिप्रेशन में फिर जाते ही ना। अरे चले भी गए तो उससे उभारने की शक्ति हमारे अंदर पहले ही अर्जित हो गई। कितनी बड़ी बात भगवान ने कह दी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म में है, आप करने पर है, कर्म करिए, फल में अधिकार नहीं। तो कई लोग इस पर आपत्ति करते हैं कि भैया जब कर्म मैंने किया तो फल भी मैं पाऊंगा। लेकिन भैया हमारा कर्म है कि हम पौधा लगा सकते हैं, पर पौधे के ऊपर हम फल नहीं लगा सकते। पौधा लगा सकते हैं लेकिन पौधे के ऊपर फूल नहीं लगा सकते। तो हाँ, वो इसके हाथ में है। तो कर्म हमारे हाथ में है, हमें कर्म करना चाहिए। अब देखिए, हम जब पढ़ते थे तो बचपन से ही घर में थोड़ा पूजा पाठ का अच्छा माहौल था, पढ़ते रहते थे। लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमारे दादा परदादा का जो काम था उस काम को हम करते रहते थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, घर में सिखाया गया था कि आप पूजा पाठ करने जाएं कभी पैसा नहीं मांगना। तो हमने अपने जीवन की 310 कथाएं अभी पंजाब तलवाड़ा दातारपुर में पूरी की हैं। 310 हमारी भागवत कथाएं पूरी हो गई। इन 310 कथाओं में हमने कर्म किया है, पैसे के लिए कहीं भी कहीं डिमांड नहीं की। नतीजा ये रहा कि
अब मेरे पास इतना काम है कि मैं 10 लोगों को और काम देता हूँ। तो हमने गीता का ये श्लोक जीवन में अपनाया कि आप कर्म करिए, फल की चिंता इच्छा ना ना करें। फल मिलना ही है, मिल रहा है जी। नियम है प्रकृति का, असंख्य गुना बढ़ के मिलेगा। अब ये फल ही तो है कि आपने बुलाया है, बहुत अच्छी। ये फल ही तो है। अब आज के दौर में ये तो हुई जो पढ़ लिख करके नौकरी की तलाश में जाते हैं, हाँ हाँ परंतु जैसे 12th के बाद सब बच्चे अपने कैरियर की दौड़ में लगते हैं ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। और इसका एक जो हब है वो हमारे भारतवर्ष का केंद्र माना जाता है कोटा, जहाँ पर डॉक्टरों की हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ पूरी जी। कोचिंग हब है वो। परंतु कुछ पिछले वर्षों से देखा गया है वहां युवाओं का कोचिंग सेंटर के साथ साथ में ये कहने लग गए हैं कि वहां सुसाइड कैपिटल बन चुका है वो। बिल्कुल जी, अधिकतर बच्चे वहां बिल्कुल। सुसाइड करते हैं। बहुत ज्यादा है। कारण सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वो अपना भविष्य देख रहे हैं कि जो लोग करके गए वो धक्के खा रहे हैं। एक तो सब तो बनेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, अगर हम पढ़ भी गए सब तो डॉक्टर लगेंगे नहीं, सब बिल्कुल। इंजीनियर लगेंगे नहीं। लगेंगे नहीं। अच्छा, दूसरा एक इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत और रहती है, वो हमारे समाज में पता नहीं ये पद्धति कहाँ से लागू होगी, किसने लागू कर दी, कि जो व्यक्ति टॉपर आ जाता है उसको हम लोग इतना हाईलाइट कर देते हैं कि सेकंड नंबर वाला भी डिप्रेशन में आ जाता है कि काश मेरे 2 नंबर ज़्यादा आते तो मैं भी यहाँ होता। पॉइंट से रह जाते हैं। हाँ। पॉइंट से रह जाते हैं। और ये सारा इसकी वजह से है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी या होगी, कि हमारे देश में आत्महत्या ही नहीं होती थी, बिल्कुल आत्महत्या नहीं होती थी। लोग इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे होते थे। कारण कि घर घर में लोगों के पास गाय होती थी और गीता होती थी। हम बिल्कुल रोज पढ़ते थे लोग। आत्महत्या का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, बल्कि दूसरों को भी डिप्रेशन से बाहर निकालते थे। अब ये जो सुसाइड हो रहा है उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि हम अपने बच्चों को घर में आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं दे पा रहे, संस्कार सही नहीं मिल रहे, माहौल ही नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए हमें तो अब हमने प्रयास किया है छोटे से आश्रम का निर्माण। हम तो बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने को तैयार बैठे, पढ़ाते रहते हैं हम तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लोग जिस दिन भी गीता पढ़ना शुरू कर देंगे, मेरे देखते देखते एक व्यक्ति बिल्कुल बिस्तर पर था, 92 किलो वजन से उसका वजन 32 किलो रह गया था, 60 kg लॉस हो गया था, बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था। तो उसके पास हम गए तो हमें पता लगा कि हमारा जान पहचान वाला है, नज़दीक का ही है। तो हमने कुछ नहीं किया, केवल जहाँ वो सोया था उसके सामने गीता का सार लगा दिया। उसके बच्चों को कहा कि बेटा रोज ये पढ़ना है, इतनी सी बात कही। और पिताजी को बस दिखाते रहना है। वो पढ़ना जानता था, पढ़ता रहा, क्या लेकर आया क्या लेकर जाऊंगा, जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ देंगे यहीं देंगे, जो कुछ करने वाले मेरे प्रभु हैं। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, हाथ में केवल कर्म है। आप हैरान मानेंगे, केवल 40 दिन के अंदर वो व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। उसके बाद 3 बार वो सरपंच बनता है। अच्छा, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, 3 बार वो सरपंच बनता है। तो गीता सार का इतना महत्व है, सोचो जो गीता पढ़ते होंगे। मतलब वही बात आ जाती है कि जहाँ दवा खत्म हो जाए वहाँ गीता की बिल्कुल। अगर वो सुसाइड वाला वो बन गया है, क्षेत्र बन गया है, तो वहाँ पर गीता का सार जगह जगह लगवा दीजिए, जगह जगह सार लगवा दीजिए। बच्चे पढ़ेंगे आते जाते। बिल्कुल। और मैं आपकी जानकारी के लिए बात बताऊँ, मैं गुजरात कथा करने गया, मैं हैरान हो गया। एक जज साहब के यहाँ कार्यक्रम था, तो उन्होंने अपना घर बनाया, जिस पूरे घर के बीच में 3 मंजिली बिल्डिंग है, पूरे उसमें रामायण की चौपाइयाँ लिखवा रखी उन्होंने। मैंने पूछा जी क्यों? कि जी मेरे बच्चों की शिक्षा कुछ और हो गई। अब आते जाते जब भी बैठते हैं यहाँ सब लोग रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते रहते हैं। हम गए तो हमने पता नहीं कितनी पढ़ दी। उसके बाद हमने भी थोड़ा सा लिया कि हम भी अपने अपने घरों में चौपाइयाँ नहीं लगवा सकते हैं तो कम से कम कैलेंडर लगवाओ। तो कहीं हनुमान चालीसा, कहीं गीता के श्लोक, इस प्रकार से अगर घर बनाते हैं तो नेचुरली ड्राइंग रूम में आदमी बैठेगा, पढ़ेगा। मैं तो एक संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर ड्राइंग रूम में गीता का सार बहुत ज़रूरी है। हर दुकान में लग जाए, व्यक्ति पढ़ेगा, कभी दुकानदार डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ग्राहक डिप्रेशन में नहीं जाएगा, और धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक लेवल बढ़ता चला जाएगा। और गीता की शुरुआत एक अंधा व्यक्ति कर रहा है। अंधा व्यक्ति मतलब अगर अंधे को भी रोशनी देनी है तो कौन दे सकता है? गीता दे सकती है।
बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक मैं थोड़ा सा यहाँ से अब दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहूंगा आपको। एक आज के परिवेश में ना बड़ा ही, वैसे तो दुख भरी है ये जो लिव इन रिलेशनशिप जो कानून हाँ। है भारत सरकार ने बनाया हे है, भगवान। इसको कैसे देखते हैं? देखो जी, इसे तो ऐसा देखा जाएगा जैसे जंगली जानवर होते हैं। जंगली जानवर इसी रिलेशन में रहते हैं, जिनके पास विवेक ही नहीं है नहीं विवेक, विवेकहीनता का फैसला है। अब देखो, चाहे वो कुत्ता ही है, पता ही नहीं उसे, वो वैसे ही रहते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप का कानून बना, ये बहुत ही भद्दा कानून है और इतना दुखदाई है। बस कहीं ना कहीं ये जो पाश्चात्य वो जो संस्कृति है वही पूरी आत्मसार हो रही है भारत के। देखिए जी, हमारे लोग तो कहते हैं कि तरक्की हुई। मैं थोड़ा ध्यान आपका ले जाना चाहूँगा। पहले हम लोगों के मकान कच्चे होते थे लेकिन आदमी पक्के होते थे। हाँ, आदमी मजबूत होता आदमी पक्के होते थे। आज मकान पक्के हैं पर आदमी कच्चे हैं। है। हल्की सी हवा के झोंके में लपेटे खा के 4 दिन घर में बैठ जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा, मेरे दिल में आ गई। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोर्ट के बीच में माता पिता की हाजिरी अनिवार्य होनी चाहिए। शादी कहीं भी हो पर माता पिता की मर्जी से हो। वरना अरे 18 साल तक 20 साल तक बच्चे को पाल रहे हैं, उसके बाद किसी के भी साथ रह करके किसी का भी साइन होकर के जा रहे हैं। ये नियम बन जाए कि एक नियम की मांग हम करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से एक नियम की मांग करते हैं कि माता पिता की दोनों की सहमति, हो। शादी फिर कहीं भी हो, कहीं भी करें, मंदिर में करें, कोर्ट में करें। मैं तो कहूँगा किसी भी धर्म में कर लो, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन माता पिता की सहमति से हो। अगर माता पिता की सहमति है तो नेचुरली किसी भी धर्म में शादी होने वाली नहीं है, अपनी ही होगी। स्वाभाविक बात है। क्योंकि माता पिता जानते हैं, जिंदगी का अनुभव है साहब। बाल काले करने में तो आधा घंटा लगता है, सफ़ेद करने में उम्र बीत जाती है। काले तो आप नाई की दुकान में कभी भी करवा लो। यही है आज के अंतिम सवाल भी हमारे सामने यही पड़ा था कि आज के जो माता पिता है जी जी, उनके लिए संदेश क्या है? जो अभी कैरियर बनाने के लिए बच्चे मैं तो पढ़ चुके हैं, नौकरी के लिए तलाश रहे हैं, उनके माँ बाप के लिए हम क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे जीवन में जिस दिन से गीता आई, हम खुद माता पिता, हमारे 2 बेटियां हैं। जिस दिन से हमारे जीवन में गीता जी आई हैं, उस दिन से हमारा सोचने समझने का नज़रिया बदल गया। पहले मैं चाहता था कि बेटी के अंक ज़्यादा आएँ, अब मैं चाहता हूँ कि बेटी को नॉलेज ज़्यादा हो, व्यावहारिक ज्ञान हो, व्यावहारिक ज्ञान ज़्यादा हो, हर विषय का। वो अपने आप ही उनकी चेतना उच्च स्तर की होगी और ये नौकरी झक मार के आएगी। ढूंढेंगे लोग भी, आइए आप आइए। और हमने ये फार्मूला अपनी ज़िंदगी में अपनाया और मैं अभी 2023 तक लगातार कंटिन्यू बिजी हूँ कथाओं में। केवल अपना कर्म पक्ष रखा 2023 तक लगातार, अप्रैल महीने तक, और 2024 की भी 4 कथाएं बुक हैं हमारे पास। मतलब अगर आप अपने बच्चों को सही दिशा दे रहे हैं, उन्हें कहिए बेटा आप जानकारी के लिए पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, अंक तो आ ही जाएंगे, लेकिन जब आपकी नॉलेज होगी, नॉलेज साहब हर जगह चलती है और चलेगी। जब आपको ज्ञान हो गया तो आपकी कीमत हर जगह पड़ेगी ही पड़ेगी। जिस दिन आप अंक तो आपने ले लिए, मान लो आपके अंक आ गए 99%, लेकिन आप 0 हैं, तो आप उपहास का पात्र बन जाओगे। व्यावहारिक ज्ञान है नहीं। इसलिए व्यावहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गीता जी का पाठ घर घर में हो, व्यावहारिक ज्ञान होगा, विभूति योग होगा, आत्म संयम योग होगा। लोग आज ऐसे हो गए जिन्होंने अपना जो ब्रह्मचर्य खंडित कर रहे हैं लोग, उन्हें नॉलेज नहीं है। तो गीता के 6 अध्याय का आत्म संयम नामक योग 6 अध्याय है, अगर उसका प्रतिदिन कोई पाठ करे तो व्यक्ति का ब्रह्मचर्य नेचुरली सध जाता है। उसमें प्रश्न कर रहा है अर्जुन जी, प्रश्न कर रहे हैं कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, मन बड़ा चंचल है, कैसे वश में करूं, वश में नहीं आता। भगवान जी ने क्या सूत्र दिया, हे अर्जुन अभ्यासेन, एक ही शब्द कहा, अभ्यासेन, निरंतर आप अभ्यास करोगे अर्जुन, क्या नहीं होगा। मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। जब सरकार का ऑर्डर हो जाता है ना, सरकार ने कह दिया फौजियों को कि आप आतंकवादी को मार दो, मेडल मिलेगा, पाप नहीं लगेगा,
सरकार कह रही, हमारी सरकार तो ठाकुर जी हैं, हमारी सरकार तो गीता है, गीता का संविधान है। अर्जुन को कह दिया, हे अर्जुन तू युद्ध कर और मेरा स्मरण कर, तुझे पाप लगने वाला नहीं है। अधर्मी हैं ये, आतताई हैं, माताओं बहनों के ऊपर गलत दृष्टि डालते हैं, इन्हें मारने से कोई पाप लगने वाला नहीं है, मैं जिम्मेवार बैठा हूँ। संविधान हो गया, तो जो संविधान ने लागू कर दिया, हमारा तो गीता धार्मिक संविधान है। वही हो गया ना कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, इसका पूरा श्लोक धर्म हिंसा तथैव च, कि यदि धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े उससे भी उत्तम है। अरे फौजी वहां खड़ा है और वहां पर अहिंसा परमो धर्मा, मैं तो हिंसक हूँ जी, तो आतंकवादी तो देश गुलाम हो जाएगा। वहां उसका, इसलिए गीता का पहला शब्द धर्म, अंतिम शब्द मम, मेरा धर्म। मेरा धर्म क्या कहता है? मेरा धर्म कहता है ये मेरी मातृभूमि की तरफ गलत देख रहा है, इसे मार दिया जाए, इसे नहीं छोड़ा जाएगा। आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो जितने भी ये लोग कौरव हैं, कौन थे कौरव? बुरे विचार, दानव प्रवृत्ति, नेगेटिव विचार, हर व्यक्ति के अंदर कौरव बैठा है, हर व्यक्ति के अंदर नेगेटिव विचार कौरव हैं और पॉजिटिव विचार पांडव हैं। और डिसीजन देने वाले बुद्धि के मालिक परमात्मा बैठे हैं, वो सबके अंदर है। वो गांधारी ने एक, गांधारी क्या है? गांधारी बुद्धि है, अकल गांधारी है। गांधारी ने कितना बड़ा गलत काम किया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पट्टी क्या है? मोह। जिस व्यक्ति के अंदर मोह की पट्टी बंध गई, उसके जीवन में महाभारत होगा ही होगा। तो मोह से बचने का उपाय क्या है? मोहन, मोहन, मोहन। अगर मोह से बचना है तो मोहन की शरण में आना पड़ेगा। मोहन की शरण में कैसे जाएंगे? गीता पढ़नी पड़ेगी। गीता कैसे पढ़ेंगे? नज़दीक देखिए कोई, आप रोज पढ़ाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो जब नज़दीक देखेंगे तब जाकर बात बनेगी। बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने आचार्य जगमोहन शास्त्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। प्रिय दर्शकों, हमारे आचार्य जी कथावाचक हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं। आप इनका YouTube चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जगमोहन हिमाचल, जगमोहन हिमाचल के नाम से आपका YouTube चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी इनकी कथा होती है, लाइव चलती हैं, उसके ऊपर भी तो आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत आभार। प्रिय दर्शकों को आपने जो संदेश दिए, हमें उम्मीद है अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को उज्जवल और सक्षम बनाएंगे। किशोर जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा चैनल के माध्यम से कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। धर्म जागृति का कार्य है, बढ़ चढ़कर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।